एक बार डोरंडा नाम का एक गांव था। वहाँ एक दुष्ट सासू माँ जिसका नाम था नमिता और एक बहुत ही अच्छी बहू जिसका नाम था लक्ष्मी। लक्ष्मी कुछ भी करे, नमिता हमेशा उस पर चिल्लाती थी। उसके पति बहुत ही आलसी व्यक्ति थे और बहुत ही निकम्मे थे। लक्ष्मी सिलाई बुनाई करके अपने परिवार को चलाती थी। जो छोटी मोटी रकम वो कमाती थी मेहनत करके, उसी पैसे से वो 3 वक्त का भोजन का बंदोबस्त करती थी। पर उसे कभी अच्छा खाना नहीं मिलता था। इतना कुछ करने के बावजूद नमिता हमेशा उस पर चिल्लाती थी और लक्ष्मी को बहुत बुरा भला कहती थी। जब से तुम इस घर में कदम रखी हो, मेरा बेटा एक दिन की चैन की सांस नहीं लिया है। तुम बड़ी ही कलमुही हो, समझी? इस तरह से वो हमेशा लक्ष्मी पर गुस्सा करती थी। उसके पति भी इस बात के लिए कभी उसका सहारा ना बने। वो अक्सर जाकर अपनी माँ के साथ होकर लक्ष्मी को डांट खिलाने में मदद करता था। बेचारी लक्ष्मी इतनी गालियां सुनने के बाद भी वो अपना फर्ज अच्छे से निभाती थी। हर दिन की तरह ही लक्ष्मी उस दिन भी कपड़े सिलकर एक मोटरी में बांध के उसे निकल पड़ी बेचने के लिए। वो बेचकर ही उसे पैसे मिलते थे और उस पैसे से ही वो घर चलाती थी। क्योंकि बहुत दिनों से वो अच्छा खाना नहीं खाई थी, इसीलिए कुछ दूर धूप में चलने के बाद वो अचानक से बेहोश होके गिर गई। ठीक उसी वक्त एक शैतान जो बाहर घूम रही थी, उसने लक्ष्मी को देखा। अरे ये लड़की कौन है? लगता है ये बेहोश होके गिर गई है। बहुत मुश्किल के समय है उसके। शैतान लक्ष्मी के पास गई, लक्ष्मी को जाकर अपने गोद में सुलाया और उसके चेहरे पे पानी के छींटे मारे। लक्ष्मी को थोड़ी देर में होश आ गया। लक्ष्मी ने शैतान को सामने देखकर वो काफी डर गई और डर के मारे वो कांपने लगी। अरे तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगी। मैं तुम्हारा अच्छा करने आई हूँ यहाँ। तुम मेरी बेटी जैसी हो। मैं तुम्हें देखकर समझ सकती हूँ कि तुम्हारी जिंदगी में बहुत कठिनाइयाँ हैं। बताओ उन सारी कठिनाइयों के बारे में, मैं तुम्हें मदद करूंगी। बताओ बेटी बताओ। ये सारी बातें सुनकर लक्ष्मी को थोड़ा सा आराम मिला और उसका डर कम हुआ। शैतान की मीठी मीठी बातों से लक्ष्मी की आंखें भर आई। शैतान आकर उसके अपनी बाहों में जकड़ लिया। कृपया तुम रो नहीं, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ हूँ। बोलो क्या हुआ? ये सुनकर लक्ष्मी ने कहा, मुझे नहीं पता तुम कौन हो, पर तुमने जो स्नेह के साथ मुझे आलिंगन किया, तुम्हारी बातों से मेरे मन पिघल गए और आंखों में आंसू आ गए। पहली बार किसी ने मुझे इस तरह से अपने पास बुलाया, स्नेह किया। लक्ष्मी ने अपने सासू माँ और पति के बारे में हर बात बताई खुलकर। लक्ष्मी की परेशानियों को सुनकर शैतान काफी गुस्से में आ गई। किस तरह के इंसान है वो लोग? मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगी। मैं जरूर से उन लोगों को सबक सिखाऊंगी। मैं जाऊंगी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर, फिर देखो क्या होता है उनका। फिर शैतान लक्ष्मी के साथ उसके कपड़े के झोली को अपने सर पे उठाकर शहर चली गई। शैतान ने लक्ष्मी को मदद किया उसके कपड़े बेचने में। जब सारे कपड़े बिक गए, लक्ष्मी ने अच्छे पैसे कमाए और शैतान के साथ वो घर वापस आई। फिर नमिता और उसका बेटा लक्ष्मी के लिए इंतजार कर रहे थे ताकि वो पैसे ले सके उससे। फिर जैसे ही लक्ष्मी घर आई, नमिता ने उससे कहा, इतनी देर क्यों लगाई आज? तुम्हारे पास क्या कोई अकल नहीं है? खाना पकाना है, हमें परोसना भी है समय पर। अगर तुम फिर से लेट आई तो मैं तुम्हारे हाथों को गर्म छलनी से जला दूंगी, समझी? बेअकल औरत। उसने लक्ष्मी के सर पर मारा और सारे पैसे और कपड़े का बैग उसके हाथ से ले लिया और अंदर चली गई। नमिता और उसके बेटे अंदर जाकर जब पैसे गिन रहे थे तो वो बहुत खुश हुए जो वो कमा कर लाई थी वो देखकर। मुझे इन लोगों के साथ कुछ करना ही होगा। नमिता के हाथ से जाकर शैतान ने वो पैसे छीन लिए। फिर पैसे हवा में उड़ने लगे। उसके बाद ये सारी चीजें देखकर नमिता और उसका बेटा काफी डर गया। फिर वो पैसे उड़ते उड़ते नमिता के पास खुद से पहुंच गया। माँ, ये क्या? पैसे हवा में उड़ रहे हैं? वही तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ। जरूर तुम्हारी पत्नी का कोई चाल है। चलो जाके उसको सजा देते हैं। ये कहकर माँ बेटा दोनों मिलके गए लक्ष्मी के पास। उनको लक्ष्मी के पास जाते हुए देखकर शैतान ने कहा, आओ यहाँ, मैं दूंगी तुम्हें सजा। क्या नाटक कर रही हो तुम? हाँ? वो ये कहकर लक्ष्मी पर हाथ उठाने गई। फिर शैतान ने उसे रोक लिया।
और उसके हाथों में ऐसा झटका दिया कि उसके हाथ कट गए। शैतान ने नमिता को थप्पड़ मारा उसके खुद के ही हाथ से। क्या तुम मेरी माँ को मारोगी? वो भी लक्ष्मी पर हाथ उठाने गया। शैतान ने उसके हाथों को भी काट दिया। शैतान सबके सामने प्रकट हो गई। दोनों माँ बेटे काफी डर गए शैतान को देखकर। फिर डर के मारे नमिता कहने लगी, शैतान, शैतान। नमिता वहाँ से भागने की कोशिश करने लगी। शैतान ने नमिता के बालों को पकड़ लिया। तुम कहाँ भागोगी? आज के बाद से तुम दोनों को काम करके इस परिवार को खिलाना होगा और अपनी बहू का भी ध्यान रखना होगा, नहीं तो मैं तुम दोनों का खून पी जाऊंगी मार के, समझी? बहुत हो गए तुम लोगों के नाटकबाजी, अब नहीं चलेंगे। कृपया ऐसा ना करें, आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। उसके बाद से वो सारा काम करती थी और अपने परिवार को चलाने लगी। लक्ष्मी के पति को अपनी गलती का एहसास हुआ और अपनी पत्नी को सपोर्ट करने लगा। वो भी काम करने लगा और अपनी पत्नी का ध्यान रखने लगा। दो दोस्त प्रिया और अक्षरा रात के वक्त घूम रही थी। फिर प्रिया ने अक्षरा से कहा, इतनी रात को हम कहाँ जा रहे हैं? आओ ना, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए, ज्यादा बात मत करो। इतनी रात को क्या है वो सरप्राइज? मुझे डर लग रहा है। बिना कुछ कहे प्रिया उसके साथ चलने लगी। कुछ दूर जाने के बाद अक्षरा एक टूटे हुए बंगले के पास जाके रुक गई और कहने लगी, प्रिया, अब हमें इस बंगले के अंदर जाना है, ठीक है? अरे यहाँ तो बहुत अंधेरा है, मुझे डर लग रहा है। तुम्हें अंदर जाना है तो तुम जाओ, मैं नहीं आऊंगी तुम्हारे साथ, मैं यहीं पे खड़ी हूँ। ये कैसा मजाक है बीच रात में? ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज लेकर आती हूँ। अक्षरा बंगले के अंदर गई। प्रिया बाहर इंतजार करने लगी। फिर बंगले के अंदर से एक आवाज उसे सुनाई दी, प्रिया बचाओ, मुझे बचाओ, बचाओ। अक्षरा के चिल्लाने की आवाज सुनकर प्रिया काफी डर गई। हे भगवान, अक्षरा को क्या हो गया? मैं आ रही हूँ। वो दौड़ के बंगले के अंदर गई। अंदर काफी अंधेरा था। उसे बहुत डर लग रहा था अंदर जाते वक्त, और ऐसा लग रहा था कि कोई पीछे से आकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है। उस वजह से वो चिल्ला के पीछे पलट के देखी। अक्षरा वहाँ खड़ी होकर जोर जोर से हंस रही थी। प्रिया, तुम डर गई क्या? जब मैंने तुम्हें अंदर आने के लिए कहा तो नहीं आ रही थी, इसीलिए मैंने अभिनय किया तुम्हें अंदर बुलाने के लिए। अक्षरा, तुम्हें कुछ अकल है भी या नहीं? तुम्हारे हरकतों की वजह से मैं बहुत डर गई थी। तुम्हें सरप्राइज देना था ना, क्या है सरप्राइज, दिखाओ। प्रिया, कोई सरप्राइज नहीं है, मुझे बस जानना था कि बंगले के अंदर क्या है। मैंने कई लोगों से पूछा था, उन्होंने बस चिल्लाने की आवाज सुनी थी और शैतानों को घूमते हुए देखा था रात के वक्त। मैं यहाँ आई हूँ सच्चाई का पता लगाने के लिए। पहले इसलिए तुम्हें नहीं बताया क्योंकि सच जानने के बाद तुम यहाँ नहीं आती। अक्षरा, क्या तुम्हें सच में थोड़ा भी अकल नहीं है? तुमने मुझे धोखा देकर यहाँ लेकर आई कहकर के रात में सरप्राइज देना है। सोच सकती हो अगर अंदर कोई होता तो हमारा क्या हो सकता था? ओहो प्रिया, क्या तुम शैतानों से डरती हो? शैतान वैतान कुछ नहीं होते। मैं यही साबित करने के लिए तुम्हें लेकर आई थी यहाँ। बहुत हो गया, चलो अब यहाँ से। अरे यहाँ पे डरने वाली कोई बात नहीं है, चलो अब अंदर जाके घूमते हैं बंगला। इस बीच उन्होंने कुछ अजीब आवाजें सुनी। वो दोनों काफी डर गए उन आवाजों को सुनकर। ये कैसी आवाजें आ रही है? चलो यहाँ से चलते हैं। जब तक वो सोच ही रहे थे तब तक किसी ने जोर से हंसना शुरू किया। आओ आओ, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर तुम लोगों को देखकर। बहुत दिनों से मेरी कोई दोस्त नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। ये कहकर शैतान उन दोनों के सामने आई। जैसे उन लोगों ने उसे देखा वो वहां से भागने लगे। शैतान ने प्रिया के पैर को पकड़ लिया और उसे नीचे खींचकर गिराया। प्रिया काफी डर गई। अक्षरा, बचाओ, बचाओ मुझे। अक्षरा को समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। वहाँ पर सारी चीजें देखने के बाद उसने एक चेयर देखा। उसे उठाकर उसने शैतान पर फेंका। फिर शैतान वहाँ से अदृश्य हो गई। प्रिया और अक्षरा दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे। शैतान प्रिया को फिर से पकड़ ली। एक बार मैंने तुम्हें पकड़ लिया है तो तुम मेरे से बच नहीं सकती अब। शैतान ने प्रिया को मारकर उसका खून पी लिया। अक्षरा बहुत दुखी थी ये सब देखकर। वो भागकर बंगले से बाहर निकल आई। फिर एक जगह रुककर वो रोने लगी।
प्रिया, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ। मैंने तुम्हें वहाँ ले गई थी ये कहकर कि वहाँ सच में कोई शैतान नहीं है। मैंने तुम्हें मार दिया है। अब मैं तुम्हारे घर वालों से क्या कहूँगी? अगर मैंने उन्हें सच कहा तो वो मेरे साथ क्या करेंगे? अक्षरा बहुत दुखी होकर वहाँ बैठी थी। अचानक से शैतान उसके सामने प्रकट हो गई। चिंता मत कर, अपनी दोस्त के बारे में सोचकर दुखी मत हो। अगर तुम जिंदा रहोगी तब तो तुम ये सारी बातें उनके परिवार को बताओगी। शैतान ये कहकर जोर जोर से हंसने लगी। कृपया मुझे मत मारो, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। अक्षरा डर के मारे जोर जोर से रोने लगी। इस बीच शैतान ने अक्षरा को जोर से पकड़ लिया और बंगले के अंदर ले गई। उस रात प्रिया और अक्षरा दोनों ने अपनी जान गंवा दी।